आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में शेषाचलम पर्वतमाला की 7वीं पहाड़ी पर स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जिसे पूरी दुनिया तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जानती है, सनातन धर्म का सबसे समृद्ध, भव्य और पवित्र तीर्थ स्थल है। भगवान विष्णु के कलयुगी अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित यह पावन धाम देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। साल 2026 में टीटीडी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की नई ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली, दर्शन के सख्त नियमों, ड्रेस कोड और नए सुरक्षा इंतजामों के हिसाब से यहाँ की पूरी व्यवस्था पहले से काफी बदल चुकी है। अगर आप तिरुपति बालाजी जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ बिल्कुल सीधे शब्दों में, बिना किसी भारी भरकम और दिखावटी शब्दों के पॉइंट टू पॉइंट फुल ट्रेवल महागाइड स्क्रिप्ट दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं तिरुपति पहुंचने के रास्तों और ट्रांसपोर्टेशन की। तिरुपति शहर देश के लगभग सभी बड़े हिस्सों से रेल, सड़क और हवाई मार्ग द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ है। ट्रेन मार्ग की बात करें तो यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन तिरुपति मेन है, जहाँ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े शहरों से सीधी ट्रेनें लगातार आती हैं। इसके अलावा पास ही रेनीगुंटा जंक्शन भी है, जो मुख्य शहर से मात्र 10 से 15 किलोमीटर दूर है और वहां से लोकल ऑटो या बसें 24 घंटे आसानी से मिल जाती हैं। यदि आप हवाई मार्ग यानी फ्लाइट से आने का प्लान बना रहे हैं, तो तिरुपति का अपना तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट रेनीगुंटा शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको आंध्र प्रदेश राज्य परिवहन एप्स की बसें, ओला, उबर और प्राइवेट टैक्सियां मिल जाएंगी, जो सीधे तिरुपति शहर या ऊपर पहाड़ी पर बने तिरुमाला तक पहुंचा देती हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो चेन्नई 130 किलोमीटर और बेंगलुरु 250 किलोमीटर जैसे पड़ोसी शहरों से तिरुपति के लिए 24 घंटे लग्जरी स्लीपर और सरकारी बसें चलती हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। नीचे तलहटी में बसा शहर तिरुपति कहलाता है, जबकि भगवान बालाजी का मुख्य मंदिर ऊपर 850 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित तिरुमाला गांव में है। तिरुपति शहर से ऊपर तिरुमाला पहाड़ी की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। इस 22 किलोमीटर के घाट सेक्शन वाले रास्ते को तय करने के लिए एपीएसआरटीसी की इलेक्ट्रिक और डीजल बसें हर 2 मिनट में उपलब्ध रहती हैं, जिनका किराया मात्र 65 रुपए से 90 रुपए होता है। इसके अलावा प्राइवेट टैक्सियां भी ऊपर जाने के लिए उपलब्ध रहती हैं। जो भक्त पैदल चढ़ाई करके ऊपर पहाड़ी तक जाना चाहते हैं, उनके लिए 2 प्रमुख पैदल मार्ग बने हुए हैं। पहला अलिपिरी मार्ग, अलिपिरी राउट, जो लगभग 11 किलोमीटर लंबा है और जिसमें 3550 सीढ़ियां हैं। दूसरा श्रीवारी मेट्टू मार्ग, श्रीवारी मेट्टू राउट, जो लगभग 6 किलोमीटर लंबा है और जिसमें केवल 2388 सीढ़ियां हैं। जो श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से सीढ़ियों से पैदल चढ़कर ऊपर जाते हैं, उन्हें दिव्य दर्शनम की श्रेणी में रखा जाता है। पैदल मार्ग पूरी तरह से कवर्ड हैं, जहां साफ पीने का पानी, टॉयलेट्स, आराम करने के लिए शेड्स और सिक्योरिटी की बहुत बढ़िया व्यवस्था होती है। यदि आप अलिपिरी या श्रीवारी मेट्टू मार्ग से पैदल चढ़ाई कर रहे हैं, तो टीटीडी की तरफ से आपके भारी बैग्स को नीचे से ऊपर तिरुमाला तक बिल्कुल मुफ्त पहुंचाने की सुविधा दी जाती है। आप नीचे के काउंटर पर अपना बैग जमा करके टोकन ले सकते हैं और ऊपर तिरुमाला पहुंचकर अपने लगेज काउंटर से बैग वापस पा सकते हैं। इससे आपको पैदल चढ़ते समय भारी सामान उठाने की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी चढ़ाई काफी आसान और आरामदायक हो जाती है। अब बात करते हैं दर्शन की श्रेणियों और बुकिंग के तरीकों की। तिरुपति में मुख्य रूप से 3 तरीकों से दर्शन होते हैं। पहला स्पेशल एंट्री दर्शन 300 रुपए टिकट है, जिसे शीघ्र दर्शनम भी कहा जाता है। इस टिकट की बुकिंग टीटीडी की आधिकारिक वेबसाइट ttavasthanams.aap.gov.in पर यात्रा की तारीख से कम 2 से 3 महीने पहले ही ऑनलाइन करा ली जाती है। 300 रुपए वाली टिकट से दर्शन करने में कतार का समय काफी कम हो जाता है और 2 से 3 घंटे में आसानी से दर्शन हो जाते हैं। दूसरा तरीका सर्व दर्शनम या SSD टोकन स्लॉटेड सर्व दर्शन है, जो पूरी तरह से मुफ्त होता है। इसके लिए आपको तिरुपति शहर में स्थित काउंटरों जैसे विष्णु निवासम, श्रीनिवासम या अलिपिरी भूदेवी कॉम्प्लेक्स से अपनी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट देकर फ्री टाइम स्लॉट टोकन लेना होता है। इस फ्री टोकन पर आपको एक फिक्स समय दिया जाता है,
उसी समय पर आपको ऊपर तिरुमाला के वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स में रिपोर्ट करना होता है। फ्री दर्शन में भीड़ के हिसाब से 4 से 8 घंटे का समय लग सकता है। तीसरा तरीका श्रीवाणी ट्रस्ट ब्रेक दर्शन, श्रीवाणी ट्रस्ट वीआईपी दर्शन या वरिष्ठ नागरिकों दिव्यांगों के लिए विशेष दर्शन है। श्रीवाणी ट्रस्ट में 10,000 रुपए का डोनेशन देकर 500 रुपए का वीआईपी दर्शन टिकट मिलता है, जिससे बेहद कम समय में पास से दर्शन हो जाते हैं। 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए टीटीडी की वेबसाइट पर हर महीने अलग से मुफ्त स्लॉट खुलते हैं, जिसकी बुकिंग एडवांस में कराकर बहुत ही सुगमता से दर्शन किए जा सकते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रवेश करने के लिए ड्रेस कोड के नियमों का पालन बहुत ही सख्ती से कराया जाता है। पुरुषों के लिए केवल सफेद या पारंपरिक रंग की धोती कुर्ता या सफेद पायजामा कुर्ता पहनना अनिवार्य है। जीन्स, टी शर्ट, हाफ पैंट या बरमूडा पहनकर जाने वालों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति सुरक्षा कर्मियों द्वारा बिल्कुल नहीं दी जाती। महिलाओं के लिए केवल साड़ी, हाफ साड़ी, लंगावोनी या शालीन सलवार सूट पहनना अनिवार्य है। वेस्टर्न कपड़े पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। सुरक्षा के लिहाज से मुख्य मंदिर परिसर और वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच, चमड़े के बेल्ट, पर्स और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना पूरी तरह से बैन है। मंदिर में जाने से पहले आपको अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल क्यू कॉम्प्लेक्स से बाहर बने टीटीडी के फ्री इलेक्ट्रॉनिक लॉकर काउंटर पर जमा करके रसीद लेनी होती है। दर्शन के बाद आप दूसरी तरफ के काउंटर से अपना सामान सुरक्षित वापस ले सकते हैं। वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स के बड़े बड़े होल्डिंग हॉलों में जब भक्तों को दर्शन के लिए रोका जाता है, तो वहां टीटीडी की तरफ से बहुत ही अद्भुत व्यवस्था होती है। भक्तों को लगातार निःशुल्क गर्म दूध, पोहा, सांभर चावल, चाय और पीने का साफ पानी बांटा जाता है। हॉलों में बैठने के लिए साफ सीटें और बड़े बड़े टीवी स्क्रीन्स लगे होते हैं, जिन पर लगातार गोविंद नाम का जाप और भजन चलते रहते हैं, जिससे लंबी कतारों में भी भक्तों को थकान या भूख प्यास का एहसास नहीं होता। मुख्य गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की लगभग 8 फीट ऊंची शालिग्राम पत्थर की आदमकद दिव्य मूर्ति विराजमान है। स्वर्ण कांति से जगमगाते भगवान के रूप के दर्शन मात्र कुछ ही सेकंड्स के लिए मिलते हैं, लेकिन वह 1 सेकंड का नजारा ही भक्त के पूरे जीवन को धन्य कर देता है। गर्भगृह में दर्शन करने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं, तो मुख्य प्रांगण में ही आनंद निलयम, सोने से ढका मुख्य शिखर और वराह स्वामी के दर्शन होते हैं। दर्शन के बाद सबसे मुख्य आकर्षण होता है तिरुपति का प्रसिद्ध श्रीवारी लड्डू प्रसाद। 300 रुपए वाले स्पेशल दर्शन टिकट पर एक लड्डू प्रसाद मुफ्त मिलता है। यदि आप अतिरिक्त लड्डू खरीदना चाहते हैं, तो मंदिर के बाहर बने विशाल लड्डू काउंटरों से 50 रुपए प्रति लड्डू के हिसाब से जितने चाहे लड्डू खरीद सकते हैं। शुद्ध देसी घी, काजू, बादाम, किशमिश और इलायची से बनने वाले इस ऐतिहासिक लड्डू को जीआई टैग प्राप्त है, जिसका स्वाद पूरी दुनिया में बेमिसाल माना जाता है। तिरुमाला में दर्शन करने के बाद आपको वहां के सबसे बड़े अन्नदान क्षेत्र तारिगोंडा वेंगमांबा अन्न प्रसादम कॉम्प्लेक्स में भोजन के लिए जरूर जाना चाहिए। यह दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर्ड फ्री किचन में से एक है, जहां रोज लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं को केले के पत्ते पर गरम गरम सांभर चावल, रसम, चटनी, सब्जी और पायसम पूरी तरह से निःशुल्क और असीमित परोसा जाता है। यहाँ का भोजन ग्रहण करना अपने आप में एक परम प्रसाद माना जाता है। तिरुमाला की पहाड़ी पर ही कुछ बेहद प्राचीन और दार्शनिक स्थल मौजूद हैं, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। इनमें आकाशगंगा जलप्रपात, पापनाशन, वेणुगोपाल स्वामी मंदिर और कुदरत द्वारा अपने आप बनी पत्थरों की ऐतिहासिक मेहराब शिलातोरणम, सिलथोरणम शामिल हैं। इन सभी जगहों को घूमने के लिए तिरुमाला बस स्टैंड से टीटीडी की फ्री धर्म रथम बसें या लोकल टैक्सियां बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। पहाड़ी से वापस नीचे तिरुपति शहर आने के बाद आपको तिरुपति के उपमंदिरों के दर्शन भी करने चाहिए, जिनके बिना आपकी यह यात्रा अधूरी मानी जाती है। सबसे प्रमुख है तिरुचानूर में स्थित श्री पद्मावती अम्मवारी मंदिर, पद्मावती टेम्पल, जो माता लक्ष्मी का धाम है। धार्मिक परंपरा के अनुसार बालाजी दर्शन के बाद माता पद्मावती के दर्शन करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा शहर में स्थित श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर और कपिल तीर्थम शिव मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध हैं। रहने और ठहरने की व्यावहारिक व्यवस्था की बात करें तो ऊपर तिरुमाला और नीचे तिरुपति दोनों ही जगहों पर टीटीडी के अपने विशाल गेस्ट हाउस जैसे माधवम, श्रीनिवासम और विष्णु निवासम बने हुए हैं।
इनकी ऑनलाइन बुकिंग टीटीडी की वेबसाइट से 100 रुपए से 1000 रुपए प्रति रात के किराए पर एडवांस में होती है। यदि ऑनलाइन रूम न मिले तो तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास ढेरों प्राइवेट बजट होटल्स 1000 रुपए से 1800 रुपए में आसानी से मिल जाते हैं। खाने पीने के मामले में तिरुपति और तिरुमाला पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी और सात्विक क्षेत्र हैं। पहाड़ी पर शराब, सिगरेट या नॉनवेज का सेवन और बिक्री पूरी तरह से गैरकानूनी है। शहर में आपको जगह जगह दक्षिण भारतीय वेज मेस और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहां 100 रुपए से 150 रुपए में भरपेट साउथ इंडियन थाली, इडली, डोसा, वड़ा, उत्तर भारतीय थाली मिल जाती है। पैसे बचाने और सुरक्षित यात्रा की सबसे काम की व्यावहारिक टिप यह है कि आप किसी भी अनधिकृत दलाल या फर्जी एजेंट के झांसे में न आए, जो 2000 रुपए से 5000 रुपए में वीआईपी दर्शन कराने का दावा करते हैं। टीटीडी केवल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ttvastanams.aap.gov.in के जरिए ही टिकट बेचती है। हमेशा अपना ओरिजिनल आधार कार्ड अपने साथ रखें, क्योंकि हर चेकिंग काउंटर पर बायोमेट्रिक सत्यापन और आधार कार्ड का ओरिजिनल दिखना मैंडेटरी होता है। अब 2 रात और 3 दिनों के इस पूरे तिरुपति बालाजी ट्रिप के प्रति व्यक्ति कुल बजट का पक्का और सीधा हिसाब समझ लेते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि आप 2 लोग साथ यात्रा कर रहे हैं और होटल का कमरा आपस में शेयर कर रहे हैं। आपके शहर से तिरुपति आने जाने का स्लीपर क्लास का ट्रेन टिकट प्रति व्यक्ति लगभग 600 रुपए आएगा। तिरुपति से तिरुमाला आने जाने की एपीएसआरटीसी बस का और शहर के भीतर का कुल ट्रांसपोर्ट खर्च 200 रुपए बैठेगा। इसके अलावा 2 रातों के लिए टीटीडी के गेस्ट हाउस या बजट होटल का खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 800 रुपए आएगा। पूरे 3 दिनों के भोजन, लंगर प्रसाद, नाश्ते और पानी का कुल खर्च लगभग 600 रुपए रहेगा। बाकी बचे 500 रुपए आप 300 रुपए के स्पेशल दर्शन टिकट और एक्स्ट्रा लड्डू प्रसाद के लिए अलग रख सकते हैं। इस प्रकार बिना किसी फिजूल खर्ची के बिल्कुल व्यवस्थित और बजट तरीके से इस पूरी पावन यात्रा को पूरा करने का कुल खर्च प्रति व्यक्ति मात्र 2700 रुपए से 3000 रुपए के आसपास आता है। तिरुपति में पूरे साल भक्तों का मेला लगा रहता है, लेकिन सितंबर से अक्टूबर के दौरान होने वाले 9 दिवसीय श्रीवारी ब्रह्मोत्सवम और दिसंबर से जनवरी में वैकुंठ एकादशी के समय यहाँ लाखों की भीड़ होती है। यदि आप कम भीड़ में शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो जुलाई से अगस्त या फरवरी से मार्च के बीच मंगलवार से गुरुवार के वर्किंग डेज में आने का प्लान बनाएं, जब कतारें काफी छोटी होती हैं। अगर इस तिरुपति बालाजी यात्रा, टीटीडी ऑनलाइन टिकट बुकिंग, लड्डू कोटा, रूम्स की उपलब्धता या पैदल रास्तों को लेकर आपके मन में कोई भी व्यावहारिक सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका सीधा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं। यात्राओं की ऐसी ही व्यावहारिक, सच्ची और बिल्कुल सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा गाइड में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित यात्रा करें। गोविंद गोविंदा। हर हर महादेव।